हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमने कई कोटेशन कवर कर लिए थे, तो इसमें हम अगले कोटेशन की तरफ चलेंगे और मैं आपको अगला कोटेशन बताता हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ ही आपको मैं कई शब्द हैं उनके पदच्छेद करके बताऊंगा, तो उसमें आपको अर्थ लिख लेना है ताकि साथ में, ताकि जब भी आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो अब हम अगले कोटेशन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर देखिए इसमें गिवन है संवृत मुखः कुर्यात् श्रुति हास्य विजृंभणम्। किसमें बताया गया है कि ना संवृतम, ना नहीं, संवृत, संवृत मतलब कि बिना ढके हुए, मुख है मुख से, कुर्यात् करना चाहिए। ठीक है, श्रुति हास्य जैसे कि लाफिंग करना, हंसना हो गया। ठीक है, और छींक आना हो गया, और इसके साथ साथ ही विजृंभणम, जम्हाइयाँ लेना। तो कभी भी खुले मुंह से, इसमें जिस कंडीशन के अंदर हमने फेस के ऊपर कोई कपड़ा नहीं लगा रखा या उनको कवरिंग नहीं कर रखी, तो उस कंडीशन के अंदर हमें छींकना या हंसना, इसके साथ साथ जम्हाई लेना खुले मुंह से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि मुंह के ऊपर कोई ना कोई कवरिंग होनी चाहिए। ओके, आगे देखिए, आगे इसके अंदर गिवन है कि निषेध आंगिक चेष्टाएँ, कौन कौन सी जो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो सुनिएगा, एक्टिविटीज़ के अंदर देखिए कि नासिका न विस्कुणियात, नासिका न विस्कुणियात, नासिका मतलब नाक को, न नहीं, विस्कुणियात रोंदना चाहिए या खरोंचना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी काम के ही नाक को नहीं खुरचना चाहिए। और न नाकस्माद द्विलिखित भुवम, अब देखिए इसको ब्रेक डाउन करता हूँ मैं। नाकस्माद न प्लस अकस्मात, अकस्मात मतलब बिना किसी कारण के, न अकस्मात बिना किसी कारण के। ठीक है, भुवम, भुव मतलब ज़मीन को। ठीक है, इसके साथ साथ न विलिखेत, नहीं कुरंदे, तो बिना किसी कारण के ज़मीन को नहीं कुरंदना चाहिए। ये इसके अंदर बताया गया है, एक बार दोबारा जिसका विच्छेद सुन लीजिएगा। ठीक है, न प्लस अकस्मात प्लस भुवम प्लस विलिखेत, कहने का मतलब बिना किसी कारण के भूमि को नहीं कुरंदना चाहिए, खड्डा नहीं खोदना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कि न अंगे चेष्टेत विगुणम, न मतलब नहीं, अंगे है अंगों को, चेष्टेत क्रिया या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, विगुणम, विगुणम मतलब विकृत क्रियाएं, कि आलतू फालतू की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें अपने अंगों से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ गिवन है नासितोत्कट स्थिरम। अब देखिए इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। न प्लस आसितो, बैठना चाहिए, न मैं आपको लिख देता हूँ, न प्लस आसितो, आसितो मतलब बैठ, आसित कर लीजिए आप, न प्लस आसित नहीं बैठना चाहिए। उत्कटक, इसको आप लीजिए, उत्कटक है, उत्कटक है मतलब उकड़ू, उकड़ू जो पोजीशन होती है बैठने के अंदर। फिर इसमें आप एक प्लस और होगा इसमें लास्ट में, चीरम, चीरम यहाँ लिख देता हूँ मैं, चीरम, कि न प्लस आसित प्लस उत्कट है चीरम। चीरम मतलब लंबे समय के लिए उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई वगैरह है उसके अंदर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कि बिना किसी कारण के हमें अपने नाक को नहीं खिरौंदना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही बिना किसी कारण के ही भूमि को, जो ज़मीन है उसमें, उसको नहीं उधेलना चाहिए, उसमें खड्डा नहीं खोदना चाहिए, और हमें अपने अंगों से जो जितने भी क्रियाएं हैं, व्यर्थ की क्रियाएं, वो नहीं करना चाहिए, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ ही लंबे समय के लिए उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। ये इसमें गिवन है, ये आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके अंदर दिया गया है कि लिमिटेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़, कि कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड कर देनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन के अंदर बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड कर देनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया गया है, आपको मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए, देह 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 वाग चेष्टा 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 प्राक समाधि विनिवर्त्येत नोधर्व जानुश्चिरम तिष्ठेत। देखिए देह, देह मतलब आप नोट कीजिए शरीर का, वाक, वाक मतलब बोलने की कैपेसिटी। ठीक है, इसके साथ साथ चेष्टा, चेष्टा जैसे आप कॉन्शियसनेस, मन बोल सकते हो, इसकी चेष्टाएँ, क्रिया या एक्टिविटीज़। प्राक, प्राक मतलब पूर्व। ठीक है, प्राक मतलब पूर्व। आगे इसमें गिवन है विनिवर्तेत, प्राक, प्राक, इसके बाद में दिया गया है श्रमाद, श्रमाद, श्रमाद मतलब थकने से। ठीक है, श्रमार्थ थकने से, विनिवर्तियेत रोक दे, कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए आपकी देह की, आपके शरीर की और वाणी और मन की जो जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सभी चेष्टाएं प्राक पूर्व श्रम, थकने से पहले, विनिवर्तित रोक देना चाहिए। ठीक है, अब आप इसका देखिए, इसका मैं विच्छेद करता हूँ कि इसको आप लिखिए कि न प्लस उधर्व, न उधर्व, न उधर्व जानू,
इसके साथ साथ आप लिख सकते हो जानू चिरम तिष्ठेत, चिरम तिष्ठेत, क्योंकि ऐसे शब्दों को ब्रेक डाउन करने से उनका इजीली अर्थ फाइंड आउट हो जाता है। न उधर्व, ऊपर नहीं करने चाहिए। जानू, जानू आप बोल सकते हो जैसे कि घुटना, ठीक है, घुटनों को ऊपर नहीं करना चाहिए। चिरम, लंबे समय के लिए। तिष्ठेत, बैठना, कि लंबे समय तक घुटनों को ऊपर करते हुए नहीं बैठना चाहिए। ये इसमें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ बताई गई है, ठीक है। आगे देखिए, इसके साथ साथ ही इसमें गिवन है कि प्लेस वेयर शुड बी अवॉइडेड इन नाइट, कैसी जगह हैं, ऐसी प्लेसेज हैं कि जहाँ पर रात में जाने के लिए भी निषेध है। न नक्तम सेवेत न ध्रुवम, नक्तम सेवेत न ध्रुवम, 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 देखिए ध्रुवम का मतलब यहाँ पर होता है वृक्ष, वृक्ष, ठीक है, कि आपको मैं इसमें पूरा देख लीजिए आप। नक्तम, नक्तम मतलब रात्रि में, द्रुमम वृक्ष का, न सेवेत, सेवन न करे, सेवन न करे कहने का मतलब आश्रय नहीं ले, सहारा नहीं ले, उसके नीचे सोए नहीं। तो रात्रि के अंदर वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए आप। तथा चत्वर, चत्वर चित्यांत चतुष्पाद सुरालयानाम, सुना, सुना टवी शून्य ग्रह शमशानी दीवा अपी न, बहुत ही प्यारा दिया गया है कि चत्वर। अब देखिए चत्वर के बारे में क्या बताया है। चत्वर, चौपाल, जैसे गांव का कोई चौपाल होता है, पैलेस होता है जहाँ पर मीटिंगें होती हैं, तो उसको बोलते हैं चत्वर, चौपाल। चैत्य, बुद्धालय। इसके साथ साथ चतुष्पद, देखिए चतुष्पद का मतलब जहाँ पर 4 रास्ते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसको चतुष्पद बोलते हैं, या फिर चौराहे बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें सुरालयाना, सुरालयान देव मंदिर का, तो इनके अंदर इनके अंदर आपको रात में नहीं जाना चाहिए, रात्रि को न सेवते, सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार आप दोबारा से सुनिएगा क्या बोला मैं, कि इसमें 2 एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया गया है, जिसमें एक एक्टिविटीज़ तो रात में नहीं करनी है, एक एक्टिविटीज़ है जो दिन में नहीं करनी है। तो सबसे पहले रात की एक्टिविटीज़ बताई गई है कि रात में कौन से पैलेसों में नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो नक्तम, नक्तम सेवेत न ध्रुवम, नक्तम सेवेत न ध्रुवम, रात में वृक्ष के नीचे नहीं रुकना चाहिए। इसके साथ साथ चत्वर, चबूतरा, ठीक है, चैत्य, बुद्धालय, चतुष्पाद चौराहे, और इसके साथ साथ देवालय, मंदिर हैं, इनमें रात के टाइम पर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें देखिए, अब ऐसे पैलेस भी हैं जिसमें रात के साथ साथ दिन में भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर दिया गया है सुना, देखिए इसके अंदर गिवन है सुना, सुना मतलब जैसे कि कसाई का घर हो गया, या फिर वध स्थल जहाँ पर वध किए जाते हैं जानवर के, तो उस जगह को बोलते हैं सुना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे स्टेटमेंट को, सुना टवटी शून्य ग्रह शमशानी। मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। सुना कसाई घर या वृक्ष स्थल। इसके साथ साथ आप देखिए अटवी, अटवी जो जंगल एरिया है उसको अटवी बोलते हैं। शून्य ग्रह, शून्य ग्रह मतलब घर के अंदर मेंबर शून्य हैं, इसका मतलब जिस जगह पर कोई ना हो, जैसे कि आप मान सकते हो शमशान भूमि, ठीक है। दीवा अपी, दिन में भी न सेवेत, सेवन नहीं करना चाहिए, उस जगह में दिन में भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए ऐसा गिवन है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे गिवन है कि रात्रि में वृक्ष के नीचे ना रहे, इसके साथ साथ चौपाल पर ना रहे, चित्ते के अंदर ना रहे, चौराहे पर देव मंदिर में, और वध स्थान पर, घर में, घोर वन में, सुनसान ग्रह में। सुनसान ग्रह में मतलब जो शून्य ग्रह में, जिस भूमि पर कोई नहीं होता उसको सुनसान ग्रह बोलते हैं। इसके साथ साथ शमशान में तो दिन के समय में भी नहीं रहे। तो ये बताया गया है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसके अंदर अन्य निषेध कार्य, ऐसे अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। तो कौन कौन सी हैं वो एक्टिविटीज़ देखिए, कि सर्वथे चेत न आदित्यम न भारम शीर्षा वहेत नक्षेत प्रथम सूक्ष्म दीप्ता मेध्या प्रियाणी च। देखिए आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा कि सर्वथे शेत, इसको आप लिख सकते हो सर्वथा, सर्वथा प्लस इसके साथ साथ लिख सकते हो इक्षेत, सर्वथा इक्षेत न आदित्यम न भारम शीर्षा वहेत न इक्षेत प्रथम सूक्ष्म दीप्त अमेध्य प्रियाणी च। अब देखिए इसको मैं थोड़ा आपको सीक्वेंस में करके बताता हूँ, जिसको बोलते हैं हम अन्वय। आप अन्वय को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये इस अन्वय के थ्रू में आप जिसका अर्थ जो है, सेंटेंस का जो श्लोक है उसका अर्थ बहुत ही ईजी तरीके से पता लगता है। तो आप इसका अन्वय नोट कीजिएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अन्वय में आप लिखिएगा कि आदित्यम इसके बाद में सर्वथा न इक्षेत शीर्षा भारम न वहेत, क्योंकि ये आगे आ जाएगा प्रथम सूक्ष्म, इसके बाद में आप लिख सकते हो दीप्ता अमेध्य अप्रियाणी च न इक्षेत। अब देखिए
इसमें दिया गया है आदित्यम। आदित्यम सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य को सर्वथा लगातार न इक्षेत, इक्षेत मतलब देखना चाहिए, तो सूर्य को लगातार नहीं देखना चाहिए। शीर्षा, शीर्षा मतलब सिर से, भारम भार न वहेत, नहीं ढोना चाहिए कि सिर से अत्यधिक भार है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रततम, प्रततम मतलब कंटिन्यूस, लगातार। सूक्ष्म, सूक्ष्मम, सूक्ष्म, दीप्त, दीप्त चमकीली जो वस्तुएं हैं उसको दीप्त बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें दिया अमेध्य। अमेध्य का मतलब अपवित्र, इम्प्योर, अप्रियाणी जो वस्तु प्रिय नहीं हो। न इक्षेत, यहाँ आया न इक्षेत, उसको नहीं देखना चाहिए। एक बार मैं आपको इसका पूरा सेंटेंस बताता हूँ कि सूर्य को लगातार, यानी कहने का मतलब एक नज़र से या आप कंटिन्यूस एक टक रूप से देख रहे हो तो नहीं न देखना चाहिए। इसके साथ साथ ही सिर पर अत्यधिक भार नहीं ढोना चाहिए, ठीक है। और अत्यधिक बड़े आकार की अथवा सूक्ष्म, सूक्ष्म जैसे कि चमकीली हो गई, अपवित्र और अप्रिय वस्तुओं को लगातार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनको जैसे कि आप अत्यधिक चमकीली और अपवित्र वस्तुओं को आप देखते हैं तो इसके साथ साथ आँखों के अंदर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी रेटिना जो है वो उसका डैमेज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए इन जो ज़्यादा चमकीली वस्तुएं हैं, ठीक है, इसके साथ साथ सूक्ष्म हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कोटेशन था। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ मैं आगे से आपके लिए आयुष्कामी अध्याय, इसके साथ साथ दिनचर्या, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो वो भी हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने कंटेंट आपको बताया है आप रेगुलर उसको याद कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ ही आप यहीं से भी उसकी लिंक को जो है सर्च कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है लवली BAMS लाइफ, लवली BAMS लाइफ। तो आप इस इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी और भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।